Good morning, all of you. Good morning, Isha, Shravani, Aditya Mahekar, Bhumi, Aditi, Pramita Roy, Dhuru Jain, Devkar, and all of you. ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि आपको ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट और जो बहुत सारी चीजें जो हमने टाइम टेकिंग थी, जो आपको लग रहा था कि ये इसमें बहुत टाइम लगेगा, उसी को हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में हम उसी चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिसको हमें लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा उसी को हम शॉर्ट करेंगे, और वो कल की हेडिंग, वो कोई अलग नहीं है, कल का ही हेडिंग है, लेकिन हमने तरीके बदल दिए। देखो, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहां कहां काम आ रहा है आपके, देखो तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट जो कॉन्सेप्ट है आपका, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यह जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। सबसे मेन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये आपके क्वेश्चंस को क्या करेगा, बिल्कुल आसान कर देगा। ठीक है, बहुत आसान कर देगा ये आपके हर एक क्वेश्चंस को। तो एक और टाइप लेता हूं मैं, आर यू रेडी? तो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का सेकंड टाइप। टाइप सेकंड में क्या है, आप इसके बेस पे किसी भी मेटल का क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट क्वालिफाई कर सकते हैं हम। तो इसमें ध्यान रखो, टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी मेटल। ध्यान से देखना, देखो इससे बहुत आसान क्वेश्चन है। आप जो मोल कॉन्सेप्ट में करते हो, ये मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को क्या करेगा, बहुत आसान बना देगा। आप मोल कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आपको उसे करने में 1 मिनट लग रहा है, तो ये वही क्वेश्चन को सॉल्व करेगा केवल 30 सेकेंड। ठीक है, इतना सन्नाटा काहे को है? एनीवन इज हियर? ओके, आर यू लिसनिंग माय वॉइस ना? ठीक है, तो मैं देखो बहुत आसान सा, ईशा, श्रावणी, अंश, देवकर, आदित्य, वेरी गुड। तो यहाँ से देखो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सा आपको तरीका बताता हूँ। और ये तरीका बुक में नहीं होता कहीं भी, आपको मॉड्यूल में मिलेगा नहीं। पहली बात, अगर आप कोई बुक उठाओगे भी तो उसमें आपको डायरेक्ट क्या होगा, फॉर्मूला गिवन होगा, और मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा कि आप फॉर्मूला खुद निकाल लो। तो दोनों में डिफरेंस है। बुक में आपके पास लिमिटेड इसके 2 या 3 फॉर्मूले होंगे, और मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा कि आप कोई भी फॉर्मूला XYZ इससे निकाल लो। ठीक है, तो कौन बेटर है, बुक हो या आप हो, फिर बेटर? ठीक, एक ऐसा तरीका है कि जो आप खुद ब खुद हर एक का फॉर्मूला निकाल लोगे, और एक है कि अगर आप इसी हेडिंग को बुक में देखोगे, अभी मॉड्यूल में फिलहाल आपको नहीं मिलेगा ये, लेकिन अगर आप कोई और बुक उठा के भी देखते हो तो क्या होगा कि आपको लिमिटेड 3-4 फॉर्मूले नीचे लिखे होंगे इसके बेस। लेकिन आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना उस टेक्निक को, क्योंकि अगर आपको टेक्निक समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन कैसा भी होगा आप कर लोगे। अगर आपको टेक्निक समझ में नहीं आई तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो टेक्निक है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो इसे, कि जो इक्विवेलेंट वेट है, जैसे मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला बन सकता है। एक तो हमने नॉर्मेलिटी के बेस पे बताया था, एक नॉर्मेलिटी के आगे सोचो हमने क्या बताया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम।
और फिर हमने क्या बताया था आगे, कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बताया था आगे? नॉर्मेलिटी के टर्म्स में नहीं बताना है, अलग बताना है। नॉर्मेलिटी के टर्म्स में नहीं है, रूल अलग था। उसी के नीचे देखो, जब मैंने नॉर्मेलिटी बताई आपको तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला बताया था। ईशा वेल ट्राई है लेकिन थोड़ा सा मिसिंग हो गई। अच्छा हिंट दे देता हूं, वेट के टर्म्स में बताओ, वेट के टर्म्स में। हाँ आदित्य गवास ठीक है, वेट के टर्म्स में मनाली, इन टर्म्स ऑफ वेट। वेल ट्राई है सबका। श्लेषा अपॉन मोलर मास, हाँ मोलर मास राइट। श्लेषा ने तब भी सही बताया है और अनुजा ने एक्यूरेट आंसर बताया। हाँ वेरी गुड ईशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंश गांधी राइट है। देखो मैं बताता हूँ आपको वो क्या था यहाँ से कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब देखो कितना आसान कर देता है क्वेश्चन आपको, इतना इजी कर देगा। अभी कल अंश पूछ रहा था मुझे कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है आपको, इसको ये कहता है बैलेंसिंग। छोड़ दो आप, अभी आपको और टेक्निक बताई जाएगी कि जो आपको बैलेंसिंग करने की भी जरूरत नहीं होगी और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज बननी चाहिए, कौन सी चीज बन रही है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, और फिर भी आप आंसर सही निकाल लो। तो वो कौन सा तरीका होगा आपका? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। ये एक ऐसा तरीका बताएगा आपको कि आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन क्या होगी, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन में कौन कौन सी चीज हम ऐड कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। बैलेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, फिर भी आप उसका सही आंसर निकाल लोगे। वो आगे बताता हूँ, पहले देखो इसे बता कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यू, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये बताया था, एक बार चेक कर लेना, हो सकता है आपको ध्यान आ गया हो। अब देखो सपोज करो मैंने कोई भी रिएक्शन लिख दी एक्स वाई जेड, पहले मैं एज्यूम कर लेट, ठीक है, मैंने लिखा एक्स प्लस वाई गिव्स जेड। अब मुझे पता ही नहीं एक्स क्या है, मुझे पता नहीं है वाई क्या है, मुझे पता नहीं है जेड क्या है, लेकिन फिर भी मैं इसके आंसर निकाल कैसे देखो। यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाई इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जेड। सारे के सारे इक्वल होंगे। समझ में आ गया या नहीं आया समझ में? क्लियर है? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है कि जितने भी कंपाउंड आप ऐड कर रहे हो, आप एक चीज छोड़ दो। वो क्या चीज छोड़ दो आप? कि मुझे पता नहीं, हो सकता है इसके आगे कोई और भी बन रहा होगा, भूल जाओ, हमें केवल टारगेट करना है जो हमें दिया है, जो हमें पूछा हो, ठीक है। तो यानी कि ये आपको बेनिफिट कहां पे देगा, इसका एडवांटेज कहां पे है? इसका एडवांटेज ये है कि बैलेंसिंग की आपको जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग नो नीड, जरूरत ही नहीं मुझे बैलेंस करने की। अब आप बोलोगे इसमें ये था, इसमें इतना था, आपको पहले बताया गया कि इसको बैलेंस करो। अब हमने क्या किया, नई नई टेक्निक डेवलप कर दी। हमने कहा टाइम भी आपका कम लगे और मुझे पता नहीं है इतने सारी रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस, मुझे कहां तक याद रहेगी वो रिएक्शन, मुझे कैसे पता चलेगा इसके आगे क्या बनना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें बाई प्रोडक्ट और क्या क्या बनेगा, सब भूल जाओ। उसने कहा कि आपको बेस्ट टेक्निक देते हैं, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, इसके बाई प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, नॉट नीड। इसके साथ कौन कौन से कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे केवल कौन से कंपाउंड चाहिए, देखो मैं रब कर रहा हूं, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, आपको जो क्वेश्चंस
2-3 मिनट लगेंगे, वो क्वेश्चन ये केवल 30 सेकंड से पहले पहले सॉल्व करा देगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस अभी दिक्कत कर रहे हैं इसके रिएक्शंस वाले, ये सारे रिएक्शन वाले क्वेश्चन क्या करेगा, आपको मिनटों में सॉल्व करा सकता है, सेकंडों में। तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, मिस हो जाएगा, फिर आप कहोगे मुझे रिपीट करो। ठीक है, रिपीट से अच्छा क्या है कि आप पूरा फोकस पहले करो, एक एक स्टेप में पूरा फोकस करो। पहले देखो मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ, उसकी फायदा क्या होगा। एक तो बैलेंस, वो कह रहा है कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। दूसरा वो कह रहा है कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ आगे क्या बनेगा मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तीसरा कौन कौन से रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्टेंट कौन से कंबाइन कर रहे हैं, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे क्या चाहिए, मेरे को एक्स पूछा और वाई दिया हुआ है, तो मुझे ये दोनों देखते हैं बस, बाकी सबको भूल जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, इसी को क्या करो, फोकस करो, बस इसी को फोकस करो, इसी के बेस पे आप आंसर निकाल दोगे। बाकियों की हमें कोई जरूरत नहीं है, अदर की नो नीड, वो कहता है जरूरत ही नहीं, हटा दो। कितनी अच्छी टेक्निक है देखो। अब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या बनना था, इसमें क्या क्या रिएक्शन हो रही है, इसमें कैसे होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस या नो, इज इट क्लियर, वेरी गुड। ईशा, आदित्य, अंश गांधी और अदिति, भूमि, ध्रुव जैन, श्रावणी, वेरी गुड। तो देखो ये बहुत अच्छी टेक्निक बताता है आपको, और बहुत अलग अलग, देखो आपको 2-3 टाइप बताऊंगा इसके मैं, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो वो इस कॉन्सेप्ट से क्या होंगे, सॉल्व भी नहीं होंगे, एक्यूरेट आएंगे विद इन लेस टाइम। टाइम टेकन क्या होता है, बहुत कम टाइम टेकिंग होगा। तो इसके एडवांटेज ये है, टाइम टेकिंग कम होता है, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी बस, और इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा कैलकुलेशन में भी, वेरी लेस टाइम टेकन होगा, वेरी लेस टाइम टेकिंग होगा। अब देखो करते कैसे इसको, और इसी की बेस पे आप बुक में देखोगे तो आपको फॉर्मूला लिखे होंगे, और ये फॉर्मूला यहां से मैं टेक्निक बताऊंगा, तो आप कोई भी फॉर्मूला आपको निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में ध्यान में आ रहा है आपको कि क्या चीज हुई, किससे हुई, मुझे कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ बस। एक मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लो, और उसके बेस पे मैं कई फॉर्मूले आपको क्या करूंगा, उसके बेस पे कई फॉर्मूले हम जनरेट करेंगे, जो बुक में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले गिवन हो। बुक में देखोगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हो, और उस फॉर्मूले को आप इस टेक्निक से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1 बताता हूं। एग्जांपल नंबर 1 है कि सपोज मैंने कहा कोई एक मेटल है, मुझे क्या पता कौन सा मेटल है, लेकिन उसने कहा एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता प्रोडक्ट बनाता है। मुझे क्या पता कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है इसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर M की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो कंपाउंड बनेगा M2। अगर M की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो कंपाउंड बनेगा M2O3। लेकिन यहाँ तो मुझे पता ही नहीं है मेटल कौन सा है, और ना मुझे उसकी वैलेंसी का पता है, ना मुझे उसके किसी चीज का पता है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि कंपाउंड क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। उसने कहा कि एक मेटल था, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया उसने, मेटल ऑक्साइड बना दिया। वेरी गुड श्रावणी। तो अब देखो इसके आगे वो क्या कहता है और हमें क्या निकालना है। अब वो कह रहा है कि पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इन सबका सेम कर दो, मेटल का वेट अपॉन इसे 1 मान लो, तो मेटल का वेट E1 मान लो। ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट को मैंने शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है,
ई लिखा हुआ है। कई लोग बाद में सोचेंगे ई क्या था, सब कुछ तो मुझे समझ में आ गया पर ये ई क्या था मुझे नहीं आया समझ में। ठीक है, तो मैंने इसे शॉर्ट बना दिया ई फॉर इंग्लिश नहीं, इक्विवेलेंट वेट। अब देखो पहली कंडीशन मेटल के लिए क्या होगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, सेकंड पॉइंट देखो, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा देखो आपको यहां पे दे दिया वेट ऑफ MO, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। इसको चलो ऐसे ही दिखा दो, आपको समझ में नहीं आएगा वर्ड से। ये मेटल, ये ऑक्सीजन और ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। फॉर्मूला जो था ये सबको समझ में आ गया। अभी मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेरी गुड मनाली, श्रावणी, ईशा, अदिति, वेरी गुड आदित्य, अनुजा। तो आगे बढ़ जाए अब इसके। आर यू रेडी टू क्रश द क्वेश्चंस, टू डिस्ट्रॉय द क्वेश्चंस? तो देखो अब आपको बता देता हूं क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान रखना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन फिक्स होता है 8। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होगा 8। अभी कई कंपाउंडर्स के बता देता हूं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी या एन फैक्टर। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और मोलर मास होता है 16, तो 16/2 यानी 8। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, और ये फॉर्मूला आपका बुक में दिखेगा। अब आपको मैं इसे फॉर्मूले में बनाऊंगा तो ठीक आपकी बुक में वही फॉर्मूला दिखेगा। आपकी बुक का फॉर्मूला बता देता हूं पहले, क्या फॉर्मूला होगा देखो। ये लिख लिया सबने, इसे मैं रन कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बुक में क्या दिया होगा इसका फॉर्मूला, उसने कहा होगा फॉर ऑक्साइड के लिए बुक का फॉर्मूला देखो, और मैं आप यहां से निकालोगे इस फॉर्मूले को। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इसको यहां से यहां ले जाओ, तो उसमें लिखा होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, देखो इसको यहां से यहां ले जाए और ये यहां से यहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन, यहां देखो ये WB अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू इक्विवेलेंट वेट। अभी मैंने बताया आपको 8, तो ये फॉर्मूला आपको बुक में दिखेगा ये वाला फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपने कैसे निकाला, सिंपल सा फंडा अप्लाई किया इक्विवेलेंट वेट का। तो फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी भी मेटल का निकालना होगा तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन फिक्स होता है। वेरी गुड श्रावणी, मनाली, एक्सप्लेन करना मनाली फिर से। अच्छा श्रावणी वेरी गुड। और देखो यहां से इसने क्या किया, ईशा वेरी गुड। तो यहां से देखो फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो यहां पे तोड़ो इसको और एक्सटेंड कर दो। चाहे आपको मेटल ऑक्साइड दिया आप वहां से निकाल, जरूरी तो नहीं है इससे निकालना, लेकिन इससे आपको टफ पड़ सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ध्यान से देखो मैंने कहां पे चेंज किया, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला आपने निकाला, अब इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो जब इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, देखो आपने इसको यहाँ किया तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, वेट ऑफ मेटल इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन फिक्स होता है 8,
वेट ऑफ मेटल, ये देखो WB वेट ऑफ मेटल अपॉन, अब ये देखो WO को मैं नीचे ले गया यहां से, यहां का इसको खा के मैंने इधर फेंक दिया, तो क्या होगा ये WO मींस वेट ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या है इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। तो ये आपको बुक में फॉर्मूला गिवन होगा। क्लियर है? यस और नो? गुड, वेरी गुड मनाली। एनी डाउट? अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में अनुजा वेरी गुड। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन में अब मैं आपको बताता हूँ, आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने आपको ऑक्सीजन का बताया, अब मैं इसके बेसिस पे पहले क्वेश्चन देता हूं आपको। आप दो तरीके से करोगे, दोनों से आंसर सेम आएंगे। आप सोचोगे कि आंसर गलत आ रहे हैं या सेम आ रहे हैं, तो आपको आंसर दोनों के सेम आएंगे। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट और फास्ट रखनी है, पहले एक बार बता रहा हूं मैं आपको, क्विक और वो करना है, क्या कैलकुलेशन फास्ट करनी है दिमाग के अंदर ताकि माइंड यूज हो आपका। मैंने कहा 2 ग्राम ऑफ मेटल combined with oxygen to form 8 gram of metal oxide। सिंपल देखो, 2 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब आपको क्या बताना है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब आपसे सीधा पूछ दिया आपसे कि इक्विवेलेंट वेट बताओ, ठीक है। अब आ गया हमारी दिक्कत, करना कैसे है। वेरी गुड, तुम लोग तो फास्ट हो। भूमि वेरी गुड, अंश गांधी कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आप लोग कहीं कुछ चीज मिस तो नहीं कर गए? देखो एंड देखो, वही सही किया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है आप लोगों का, मनाली एंड अंश गांधी। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो पहले मैंने देखा, क्या देखा, पहले रिएक्शन बना दो कि मेटल ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ और बन गया मेटल ऑक्साइड। अब मुझे क्या पता ऑक्सीजन कितना कंबाइंड हो रहा है, मुझे क्या पता मेटल ऑक्साइड कितना बन रहा है। अब देखो इसका 2 ग्राम है और उसका 8 ग्राम है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, 6 ग्राम। ऑक्सीजन कैसे निकाला हमने, मेटल ऑक्साइड माइनस मेटल। ध्यान रखना, अगर आपको वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ मेटल मींस 8 माइनस 2 मींस 6। अब इसे फॉर्मूले में रख दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आपने इसमें अप्लाई किया, देखो वेट ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। बहुत कम टाइम लगेगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर एक कैलकुलेशन आपको 30 सेकंड के बिलो में ले आएंगे। जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन आपको कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड में हर एक क्वेश्चन हो आपका। तो 2 क्या हो गया यहाँ से, वेट ऑफ मेटल, और वेट ऑफ ऑक्सीजन हो गया 6 into 8 and the answer is very good, दोनों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। तो 3 to 6 20 होगा, 6 7 is the right answer। कुछ नहीं किया देखो, और आंसर कितने मिनट में निकाल दिया। सिंपल सा क्वेश्चन दिया था उसने, हमें लगा नहीं था कि क्वेश्चन निकालना कैसे है, तरीका आपको बताया गया। एनी डाउट? एनी डाउट? नो, वेरी गुड मनाली, ईशा, श्रावणी, अदिति, प्रीत। तो देखो आज आपको किसी भी हालत में क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं, कुछ ने दिए हुए हैं, जैसे आपका भूमि, और सबसे पहले दिया था अंतरा ने, तो बहुत सारे ने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप क्वेश्चन को नहीं करोगे तो आपको कमांड नहीं आने,
बाद में आप मुझे मत कहना कि सर हमें नहीं आया। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसे फॉलो किया करो। तो वो क्वेश्चन को आज आप किसी भी हालत में मुझे क्या करोगे, सेंड करोगे सारे आंसर्स को, ताकि क्या होगा, मैं आपको इसकी आंसर की भेजूंगा। पहले आंसर की भेजने के बाद इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, और जो कहां पे आपको दिक्कत आई वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, इसमें पहले ऑक्साइड का है। आपके पास 3-4 की वो है क्या, 3-4 फॉर्मूले हैं बुक में, लेकिन आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते। देखो मैं एक और तरीके से भी इसे कर सकता था, एक और तरीका बता देता हूं आपको कि एक और तरीके से भी हो सकता था। क्या होता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए किया नहीं। कैसे नहीं किया, देखो सपोज मैंने कहा आपको M+O गिव्स MO आ गया, राइट। अब मुझे ये दिया था 2 ग्राम और ये दिया था 1 ग्राम, तो क्यों ना मैं इससे कर लेता। मैं कहता सपोज इसका इक्विवेलेंट वेट X है और ये M ऑक्सीजन, तो क्या होगा, M+8 हो जाएगा। आया समझ में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MO कितना होगा, M का तो मैंने X माना हुआ है कि लेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बी X। तो मेटल का तो X हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। कैलकुलेट करके देखो, आंसर तब भी यही आएगा 2.67, पर ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आपके लिए बड़ा बन गया। ये देखो पहले यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर इसे मल्टीप्लाई करो, फिर x को माइनस करो, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड बनता है। लेकिन आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना आप लोग कैसे भी करोगे आप, चाहे MO को ले लो चाहे O को ले लो। देखो विद इन 10 मिनट में ये ऑफ होगा। आपको फिर से रिज्वाइन करना है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ, और आप कैलकुलेशन के लिए तैयार हो। आपको तरीका अगर आ गया है तो उतनी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखो अगर मैंने कहा 10 ग्राम मेटल कंबाइंस विद 10 ग्राम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 42 ग्राम मेटल ऑक्साइड, 42 ग्राम मेटल ऑक्साइड। अब बताओ कैलकुलेट equivalent weight of metal, calculate equivalent weight of metal। हाँ श्लेषा, अंश गांधी वेरी गुड, रुजुल वेरी गुड, श्रावणी वेरी गुड। देखो अदिति, अनुजा थोड़ा सा मिसिंग कर गए, वैभवी भी मिसिंग कर दी, पार्थ पाटिल राइट है, प्रीत मिसिंग कर दिया, ध्रुव जैन भी मिसिंग हो गई शायद कहीं ना कहीं। ट्राई अगेन, एक बार और ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर। प्रीत, आयुष का सही है, आयुष। देखो आपको इक्वेशन अपने आप बनानी है। इकरा वेल ट्राई है, सिद्धि राइट आंसर वेरी गुड, काफी। और ध्रुव जैन नहीं, बहुत आगे बढ़ गए। देखो मैं बताता हूँ फिर से आपको आंसर। जैसे आपने मेटल को लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, MO बना। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको मेटल दिया है 10 ग्राम और ये दे दिया 42 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे 32 ग्राम। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले के लिए क्या बताया था अभी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8।
weight of metal upon equivalent weight of metal, sorry, weight of oxygen into 8 1 जा 8 4 जा, इसको करेंगे तो आएगा 2.5, तो 2.5 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा टर्म्स है, देखो। एनी डाउट? इतना सन्नाटा काहे को है? आदित्य गवास 8 कैसे आया? अभी आपको बताया था। देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 8। 8 कैसे आया? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन उसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी है 2, तो इसको डिवाइड करके आंसर आया 8। तो ध्यान रखना आपसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हर हमेशा 8 होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये खत्म होता है। ऑक्सीजन ऑक्साइड में यही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि आपको ऑक्सीजन और ऑक्साइड का दिया, क्योंकि ये बहुत अलग अलग टर्म्स। अभी मैं ऑक्सीजन के बता रहा हूँ, अब मैं आपको किसका बताऊंगा? क्लोरीन का बताऊंगा, फिर मैं आपको हाइड्रोजन का बताऊंगा, फिर मैं कोई और एलिमेंट का बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चीजें बदलती चली जाएंगी। तो अब मैं नेक्स्ट हेडिंग लिखता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट। सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इज सेम। बुक में क्या होगा, आप कभी भी किसी बुक को देखोगे तो आपको वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा। उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ कि कैसे वो फॉर्मूला आया था। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है अगर क्लोराइड दे दिया क्वेश्चन में, ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में आ गया क्लोराइड यानी क्लोरीन आ गया, फिर क्या होगा? क्लोरीन। अब क्लोरीन का मतलब मैंने कहा मेटल ने रिएक्शन किया क्लोरीन से और बन गया मेटल क्लोराइड। क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, ध्यान रखना क्लोरीन का मोलर मास ऑफ क्लोरीन होता है, अगर मॉलिक्यूल का लेंगे तो 71 होता है, लेकिन एक का लेंगे एटम का, एटॉमिक मास ही कर दो, एटॉमिक मास कर दो, दैट इज 35.5। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, मतलब थोड़े बड़े होंगे, 35.5। तो यही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन होता है एटॉमिक या मोलर मास अपॉन 1, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखना आपने कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन हर हमेशा कितना होगा? 35.5। बस बाकी इसमें लगा दो, फॉर्मूला निकाल दो जरा खुद अपने आप। सेम कॉन्सेप्ट है, आप तो एक्स वाई जेड कुछ भी दे दो, आप सारा फॉर्मूला अपने आप वो करो, डिराइव करो। ठीक है, देखो फिर भी एक टेक्निक जिसको नहीं आ रहा है वो देखो, जिसको आ गया खुद बना लो, क्योंकि ये क्या है, सारा कॉन्सेप्ट बेस है। ये लिख लिया सबने, क्लोरीन का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? देखो विद इन 3 मिनट में क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, आपको रिजॉइन करना है। ठीक है, और ये क्लोरीन, वेरी गुड श्रावणी, क्लियर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रीत सर ये डाउट है, आदित्य मयकर वेरी गुड। देखो प्रीवियस क्वेश्चन अच्छा वो आगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे अब, नहीं तो मुझे मैसेज में करो कि ये क्वेश्चन को दोबारा बता दो। आपको क्या करना है, देखो फिर से ध्यान दो इसमें, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ से मेटल, और इसमें फिर वही लगा दो, कौन सा? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू weight of chlorine upon equivalent weight of chlorine is equal to weight of metal chloride upon equivalent weight of metal chloride। सिंपल सा फंडा है, 3 4 5 कितने भी दिए होंगे,
आप उसे कर सकते हो आराम से, कोई डाउट ही नहीं होने का। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ से निकाल लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला। आप क्या करो, इन दोनों को करोगे तो ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा, इन दोनों को करोगे तो थोड़ा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो, इससे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। अब ये अपॉन में जाएगा तो आपका ये फाइनल फॉर्मूला बन गया, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल। अब इक्विवेलेंट वेट अभी मैंने निकाला था आपके पास 35.5 अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने आपको अभी बताया था, ये बुक में केवल आपको फॉर्मूला गिवन होगा और ये फॉर्मूला आप खुद ब खुद निकाल सकते हो, कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो एक्स वाई जेड। लेकिन बुक में क्या होता है, 3-4 फॉर्मूले दिए होते हैं। समझ में आया? यस और नो? इज इट क्लियर? वेरी गुड श्रावणी, एनीवन रिप्लाई? आदित्य, अदिति, अनुजा, ध्रुव, मनाली, ईशा, वेरी गुड। तो ये देखो कॉन्सेप्ट एक्टिव रहना है बिल्कुल इसमें, तभी आपको समझ में आएगा। बी एक्टिव ऑलवेज। एक बार नहीं आया कोई नहीं, दूसरी बार ट्राई करो। हर एक कॉन्सेप्ट में यही लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे। मैं आपको 10 क्वेश्चन बता दूंगा, 10 टाइप, लेकिन हर एक में यही कॉन्सेप्ट। आप देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, क्वेश्चन का ट्रेंड बदल जाता है, बस आदमी बदल जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन इज 20 ग्राम ऑफ मेटल, 20 ग्राम ऑफ मेटल combined with 20 gram of metal combined with chlorine to form so 100 gram of metal chloride, 100 gram of metal chloride। तो आपको बताना है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब मुझे पता ही नहीं है मेटल कौन सा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, आंसर बता दूंगा। तो यही मैं कह रहा था, आपको कई टेक्निक आगे बताने वाला हूं मैं। वेरी गुड श्लेषा, अर्श, आदित्य गवास, ध्रुव जैन और अंश गांधी, वेरी गुड। अदिति, प्रमिता रॉय, वैभवी थोड़ा सा कम हो गए, उर्वी जैन आसपास हो, रुजुल राइट आंसर है लगभग, और आनंद कर्माकर बहुत टाइम बाद आंसर किया है, ठीक है लगभग। पार्थ, प्रीत, इकरा आसपास है, श्रावणी, आदित्य का, मयकर का सही है, यस सही है, सिद्धि सही है, ध्रुव जैन, अनुजा राइट आंसर, वेरी गुड। तो आपको देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रफुल्ला थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है, कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है समझ में आया होगा, लेकिन जो कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाती है। देखो करना क्या है, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सारे क्वेश्चन का तरीका एक ही होगा, जितने भी क्वेश्चन इसमें आएंगे केवल क्या होगा, हीरो बदल जाएगा बस। पहली बार आपने किसी और हीरो को लिया था, अब की बार क्या होगा, कोई और हीरो आ जाएगा। पहली बार वो था, आपकी बार Cl हो गया, अगली बार हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर कोई और हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, देखो मैंने कहा मेटल ने क्लोरीन के साथ कंबाइन किया और मेटल क्लोराइड बन गया। अब मुझे ये पता नहीं मेटल कितना लिया, मुझे ये पता नहीं क्लोरीन कितना अमाउंट हो सकता है,
मुझे सिर्फ मेन टारगेट का पता है कि ये बन रहा है इतने ग्राम। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इससे मुझे कोई मतलब। अब मैंने कहा कि ये है 20 ग्राम और ये बन गया 100 ग्राम, तो इसका मतलब क्लोरीन कितना होगा, तो वेट ऑफ क्लोरीन निकालोगे यार हमेशा आप लोग, तो क्या होगा, वेट ऑफ MCl माइनस is equal to weight of metal upon weight of chlorine into 35.5। अब यहां से आपको आंसर आ जाएगा 1/4, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये डिवाइड कर दूं, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखो। हाँ, अंश गांधी, श्रावणी क्लियर है, श्लेषा, परमिता रॉय, अदिति, अनुजा, वेरी गुड, मनाली वेरी गुड। तो आपको देखो सारी चीज में कोई भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, डन। आदित्य महेकर बोल रहा है, मनाली यस वेरी गुड। तो देखो हम आगे चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा चलता है हाइड्रोजन के बेस। मैंने कहा था अभी हीरो चेंज कर दो, अब की बार हम दूसरा हीरो ले लेंगे, कोई बात नहीं। थर्ड वन मैंने ले लिया हाइड्रोजन, मैंने कहा फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन ले लिया। तो हाइड्रोजन का देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, फिर मैंने कहा कोई मेटल था, all are there or not, are you listening my voice clearly? ओके ओके, वेल डन। अभी कुछ टाइम के लिए क्या हुआ था, नेट अचानक कहीं गायब हो गया, फिर मैं पकड़ के लाया बड़ी मुश्किल से उठा के, ठीक है, और आ ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ, मुझे जाना पड़ा, फिर आया बड़ी मुश्किल से। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पे, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कोई भी दे दे आपको XYZ, तो आपने वही करना है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत सिंपल सा, देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से कर रहे होते तो बहुत टाइम भी लगता आपको, फिर मोलर मास निकालते, वैलेंसी निकालते, फिर आप सॉल्व करते। इससे अच्छा आपको क्या है, सिंपल सा मेथड बताया हुआ है, इसको मैं मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकता हूं, ध्यान रखना। आप देखो वेट है यहाँ पे, तो वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड। इसको मत करना, ये बहुत टफ पड़ेगा, टाइम टेकिंग होता है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए करना। अगर आपको नहीं आएगा, बाय चांस कभी आप कंफ्यूज हो गए, तो इसे करने के लिए ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे से एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है लगभग 1.008 या 1 मान लो, और इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, तो एक्यूरेट में इसको लिखते हैं 1.008। अप्रॉक्स में आप 1 ले सकते हैं, अप्रॉक्स में 1 से कैलकुलेशन हो सकती है, एक्यूरेट में लिखते हैं 1.008। तो देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां से देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला आएगा
equivalent weight of metal is equal to equivalent weight of metal is equal to weight of metal upon weight of hydrogen into, अब इक्विवेलेंट वेट हम निकाल चुके हैं तो हम इसे काहे को नहीं लिखेंगे, ये लिख दो डायरेक्ट। तो ये इसका तीसरा फॉर्मूला आ गया। एनी डाउट करो, इसे सेम कॉन्सेप्ट है। हर एक टाइप मैंने कहा आपको एक बार नहीं आया तो दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार नहीं आएगा तो फिर हम चौथी बार, ठीक है। बट देयर आर नो एनी बार। रिटर्न नो डाउट, इट्स वेरी गुड। आदित्य मयकर यस, पार्थ सावंत यस। तो समझ में आया, देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट परमिता रॉय। तो आपको ऐसे बहुत इजी कॉन्सेप्ट, और अभी देखो रिएक्शंस वाले के बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो क्या होगा जबकि ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन में है, लेकिन मैं उसको भी आपको यहाँ बताऊंगा इस मेथड से। तो बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप देखो नेक्स्ट वन इसमें आता है हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा, कोई भी मेटल हो जाए एक्स वाई जेड। देखो क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इज 30 ग्राम ऑफ मेटल, 30 ग्राम ऑफ मेटल combined with 30 ग्राम ऑफ मेटल combined with hydrogen to form 120 gram of metal hydride। Calculate equivalent weight of metal। So what will be the answer? हाँ, very good अंश गांधी। श्लेषा वेरी गुड। अर्श यस, अंबुकर वेरी गुड, राइट आंसर है। और पार्थ का आसपास है, परमिता रॉय राइट आंसर, श्रावणी राइट आंसर, अदिति, अनुजा, सिद्धि वेरी गुड, ईशा, प्रीत राइट है लगभग, प्रीत का राइट बिल्कुल। और इसके अलावा मनाली वेरी गुड। तो ये देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देवकर ने नहीं दिया है, थोड़ा सा आपने मिसिंग कर दी। आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और हाइड्रोजन दिया आपको, तो क्या बनेगा देखो, मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स MH। अगर मेटल का वेट है 30 ग्राम और टोटल आपको मेटल हाइड्राइड दे दिया 120 ग्राम, तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, 120 माइनस 30 मींस 90 ग्राम। हाइड्रोजन का जो वेट होगा दैट इज 90 ग्राम। कितना सिंपल है देखो क्वेश्चन। आपको ऐसे अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, एक्स वाई जेड हो, सबके लिए एक ही फंडा यूज करना। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, हमने क्या कहा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ नाइट्रोजन इनटू 1 कर दो। तो ये करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो लगभग ये आएगा 0.334 या 0.333 करते जाओ। So you have a lot of 3, so you can use. So this is the answer of equivalent weight of metal.
तो ये सारे कॉन्सेप्ट कर लोगे। अब आपको मैं एक और टेक्निक बताता हूँ रिएक्शन की। अब रिएक्शन की टेक्निक बताने के बाद आप दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर लोगे, हाँ देव का राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें अब मैं कोई भी दे दूंगा, कर दोगे आप लोग। अब हो सकता है हाइड्रोजन की जगह पे क्या हो, नाइट्रोजन हो सकता है उसकी जगह पे फास्फोरस हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। सुचित्रा राइट है, पार्थ सावन वेरी गुड। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मेरा एम था मेन कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने का, क्योंकि हम टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगाएंगे। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो कंपाउंड देने के लिए ध्यान रखना आप लोग, इन सिंपल टर्म्स में हम क्या करते हैं, सिंपल टर्म्स में ध्यान रखना। अगर एक आध एटम होगा तो एटम के लिए आपको क्या करना है, एलिमेंट के लिए, एटम के लिए दो तरीके आपको बता देता हूं यहाँ पे। किसी भी एक सिंपल एलिमेंट आपको निकालना होगा तो आप क्या कहोगे, देखो यहाँ पे मैंने कहा n फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू एटॉमिसिटी, वैलेंसी इनटू एटॉमिसिटी। यहां से n फैक्टर निकल जाएगा। n फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट अगर किसी का भी निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अब मुझे पता नहीं चल रहा है, जैसे मैंने आपके पास Cl, आपके पास आ गया क्लोरीन दे दिया, आप चकरा गए। तो देखो क्लोरीन के बेस में n फैक्टर कैसे निकालोगे, क्लोरीन के बेस पे कैसे Cl2 दे दिया, Cl2। तो Cl2 में कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 2, और एटॉमिक फैक्टर कितना है इसका, वैलेंसी कितनी होगी इसकी, Cl2 की वैल्यू, और एटॉमिसिटी तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 तो नहीं हो सकता, वैलेंसी 1 ही होगी यहाँ पे। ठीक है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1 होता है और एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। तो आंसर हो गया n फैक्टर 2। अब इसको यहाँ रख दो, मोलर मास Cl2 का हो जाएगा 71, तो 71/2 35.5। अगर आपने क्या किया, एक Cl के लिए लिया केवल 1 Cl के, तो n फैक्टर क्या होगा, वैलेंसी 1 होगी और एटॉमिसिटी भी 1 है, आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे Cl का होता है 35.5, तो 35.5/1, यानी कि इक्विवेलेंट वेट आप कैसे भी निकालोगे हर एक मेटल का, एलिमेंट का सेम आएगा। जैसे आप ऑक्सीजन में कंफ्यूज हो जाओगे, किसी में भी कंफ्यूज हो गए तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने क्लोरीन का लिख लिया, देखो ऑक्सीजन का बताता हूँ इस मेथड से आपको। जैसे मुझे ऑक्सीजन का पता नहीं चल रहा, ऑक्सीजन का मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मैंने क्या किया, O2 दे दिया। O2 के लिए देखो क्या होगा, यहाँ से O2 इज इक्वल टू n फैक्टर। n फैक्टर में ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 और एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स हैं, 2, 2 into 2 कितना हो गया, 4। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, 32, 16 into 2 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32, तो 32/4, यानी आंसर ए। अगर आपने सिंगल ऑक्सीजन लिया है, एक ऑक्सीजन, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, इसकी वैलेंसी होगी 2, लेकिन एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम है, 1 एटम into 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/1 इज इक्वल टू 8। यानी कि आप इक्विवेलेंट वेट कैसे भी निकालो एक्स वाई जेड, लेकिन आंसर सेम आए। तो n फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू एटॉमिसिटी, यहां से आपको n फैक्टर निकलेगा किसी भी एलिमेंट का, और इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास करना है उसका अपॉन n फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक। अब आप हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हो, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। तो आपको थोड़ा सा वैलेंसी देखनी पड़ेगी, और एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम। वेरी गुड ईशा। एनीवन हैव एनी डाउट?
क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ये टॉपिक छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वेरी गुड आदित्य मयकर, नो डाउट है। और कोई ऐसा जिसको डाउट है? एनी वन? नो? अदिति नो डाउट, वेरी गुड। पार्थ नो डाउट। तो वह यहां से देखो, प्रीत नो डाउट। चलो हम आगे बढ़ते हैं यहां से। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको आज, ताकि क्या होगा, आपको जितने भी रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको क्या होंगे, सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप थर्ड में आते हैं। टाइप थर्ड, पहले आपको मैंने टाइप फर्स्ट में बताया था, टाइप सेकंड में है, अब टाइप थर्ड है। अब रिएक्शन बेस्ड पे एन फैक्टर बदल जाते हैं। तो रिएक्शन पे क्या होता है, एन फैक्टर की वैल्यू बदल जाती है। अगर आप कोई भी रिएक्शन करोगे तो उसमें एन फैक्टर की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन फिर भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि वो टॉपिक इसका नहीं है, वो टॉपिक है आपका रिडॉक्स में भी आप पढ़ोगे, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो आप तैयार हो? आर यू रेडी? वी हैव 12 मिनट्स। ठीक है, 12 मिनट है, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। वेरी गुड ईशा, रेडी हो? तो यहाँ से मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से यहाँ देखना आपको, बहुत ध्यान से। ये आपका टाइप थर्ड है और ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। टाइप थर्ड है, बहुत सिंपल मेथड है। मैंने आपको कहा भी कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है बस। ठीक है, वो क्या करना है कि नहा के आना है। तो टाइप थर्ड में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आएगा आपके पास? मैंने कहा आपको KMnO4 KMnO4 दे दिया, कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको। जनरली आपको KMnO4 या K2Cr7 देते। अब मैंने कहा इसमें मैंने किसी से रिएक्शन करा दी, चलो Fe से करा दिया, मैंने इसको आयोडीन से करा दिया, मैंने इसको ऑक्सीडेट आयन से करा दिया, XYZ कुछ भी ले सकते हो। अब क्वेश्चन क्या आएगा वहां पे कि अगर बताओ मैंने 1 मोल FeSO4 लिया है, तो बताओ कितने मोल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था आपको, अब मुझे ये पता नहीं है कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, अब मुझे ये पता नहीं चला कि KMnO4 है और KMnO4 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने कहा था कि अगर जो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो इसको नहीं देखता, इससे कोई मतलब नहीं है इसमें कौन सी चीज है कौन सी नहीं है, इसके आगे क्या बनेगा, इसमें क्या नहीं बन रहा है, या इसमें कौन कौन से बाई प्रोडक्ट हैं, उस पे उतना फोकस नहीं करता। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें बेसिक्स होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होगा, आपका ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल 2 मिनट में क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट का लॉ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का लॉ बताने से पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और टर्म्स को यूज करते हैं। पहले इसे देख लो, आप लोग इसे लिख लो। रिटर्न, तो देखो इसमें करना क्या है, सेम कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट।
और इसकी मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ, एन फैक्टर निकालने, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम सॉल्व करेंगे वो एन फैक्टर की वजह से करेंगे। यहाँ पे जो मैं आपको इस शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इसमें टाइप 3 में, उसमें मैं इन्वॉल्व करूंगा एन फैक्टर। ठीक है, तो एन फैक्टर को मैं इन्वॉल्व करूंगा तो मैं कैसे एन फैक्टर को ला सकता हूँ, एन फैक्टर को हम इसमें कैसे ला सकते हैं। क्वेश्चन ये आपको पूछा है उसने कि अगर मैंने आपको कह दिया कि MnO4 है, कि MnO4 अगर कंबाइन होगा FeSO4 के साथ, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है क्या, यहाँ पे हम वही कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO और इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में एन फैक्टर होता है जो उसकी डिफाइन होती है, रिएक्शन में एन फैक्टर की डिफाइन होती है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। अब देखो इसीलिए मैंने कहा था ये चैप्टर में आपके नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे आपको बतानी पड़ेगी, हर एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग निकलती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट पहले इसे देता हूं, जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे एन फैक्टर का होता है और आपको आंसर निकल जाएगा। यानी इसमें सबसे मेन क्या है, यहाँ पे भी एन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हम उसे निकालेंगे कैसे, पहले एक बार आपको तरीका बता देता हूँ, कुछ टर्म्स बता देता हूँ, फिर आप इसके कोई भी क्वेश्चन को, ब्लर है स्क्रीन, ध्रुव जैन, और किसी को ब्लर नजर आ रहा है इसमें, एनीवन रिप्लाई प्लीज। नो, ईशा कह रही है, अंश गांधी नो, अदिति और प्रीति कह रही ब्लर है, प्रमिता नो, यस नो, यानी कि मोहम्मद साद नो, आर्यन नो, सुचित्रा नो। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपका नेट स्लो चल रहा होगा। हायरल कह रही है नो। तो यहाँ पे देखो आपको एन फैक्टर बताता हूँ, ये सबसे मेन है यहाँ पे एन फैक्टर का रोल, और ये आपको आ गया, तो इसको बताने में मुझे केवल 2 सेकंड लगेंगे, और जैसे मैं आपको ये बताऊंगा आप इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बिना किसके, बिना किसी बैलेंसिंग के, बिना किसी इंफॉर्मेशन, एक दो इंफॉर्मेशन आपको पता होगी और आप इसके सारे क्वेश्चन रिएक्शन के सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो हम एन फैक्टर पे ध्यान देते हैं क्योंकि सबसे बेसिक इसमें एन फैक्टर है, और यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में एन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करूँ, तो इसलिए पहले आपको मैं थोड़ा एन फैक्टर के बारे में बता दूं। एन फैक्टर मींस होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, ध्यान रखना। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, एन फैक्टर को थोड़ा सा रिएक्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा आगे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कम बताता हूँ। इसे हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एन फैक्टर को देखो आप, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसमें जैसे क्वेश्चन आ गया था कि MnO4, तो इसमें जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं, इसको हमने लेट एज्यूम कर लिया X। पोटेशियम आपको पता है 1 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन के 4 एटम है तो इंटू 4 कर दिया इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी इसकी Mn की। क्या होगा, 4 to the 8, तो x plus 8 minus x plus 1 minus 8 is equal to 0, यानी x is equal to +7। तो आप इसे चाहे याद रखो कि जो KMnO4 होता है उसमें Mn होता है +7। अब अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में रखते हो, ये देख लो एक बार, आपको ऑक्सीडेशन
स्टेट कैसे निकाला आपने, हर एक को प्लस करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, और जितने इसके एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ गया प्लस है। अब क्या होता है कि क्वेश्चन में आएगा कि एसिडिक मीडियम में, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में Mn चेंज हो जाता है Mn2 प्लस, Mn2 प्लस में चेंज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपके पास एक दो चैप्टर और आएगा, अगर आपने ये याद रख लिया तो यहां से आपको क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। इसका n फैक्टर कितना आएगा, n फैक्टर ऑफ MnO4 कोई बता सकता है? विद इन देखो कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा आपको n फैक्टर का हिंट देता हूं, और मंडे को लगभग ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा इसके बेस पे। हाँ मनाली वेरी गुड, थोड़ा सा सही है आपका आंसर, और ईशा और सही है, ठीक ठाक आंसर है। देखो n फैक्टर मैंने क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ कितना है ओवरऑल 2, तो इन दोनों को माइनस कर दो, और पर मॉलिक्यूल का मतलब पूरे एक मॉलिक्यूल, तो MnO4 हमेशा चेंज होगा Mn2 प्लस। याद रखना आपने, देखो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। सेकंड मैंने कहा सपोज करो कंपाउंड क्या होगा, FeSO4 होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे Fe ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और ये कंपाउंड बनाता है Fe2SO3 3+, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो मुझे ये बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा। आपको बस n फैक्टर पता करना है और ये देखना है आपने कि Fe2 प्लस हर हमेशा Fe3 प्लस में ही चेंज होगा। इसका n फैक्टर कितना आएगा आपकी, हाँ वेरी गुड ईशा, अदिति राइट आंसर, और मनाली वेरी गुड, दीप सालवी वेरी गुड। तो देखो आपको मेन प्रोडक्ट देखना है क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं, आपको केवल ये देखना है 3 - 2 = 1, इसे लिख लो आप लोग। अगर आपने ये शॉर्टकट ट्रिक लिख ली, हर हमेशा ध्यान रखना कभी भी रिएक्शन होगी तो FeSO4 यानी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है वो हर हमेशा 3+ में चेंज होगा। 2+ कैसे पता चला हमें, SO4 होता है -2, तो अगर ये -2 होगा तो ये +2 होगा। ऐसे देखो SO4 -2 है, Fe का 3 SO4 2, इसीलिए 3+ पता चला। आपको अगर कंपाउंड देंगे तो भी ध्यान रखना कि हमें मेन प्रोडक्ट को देखना है बस, जैसे आपने देखा आप आंसर निकाल दो। और मैं आपको n फैक्टर की टेक्निक हर एक की बताता हूं, तो ये क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकेंड बस एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको n फैक्टर पुट करना है और आपका आंसर विद इन सेकेंड निकलेगा। तो इसीलिए मैंने पहले n फैक्टर को आपको बताया। अब आगे देखो और n फैक्टर को बताता हूं। देखो Fe2+ 3+ में चेंज होगा। नेक्स्ट वन जो इसमें बहुत बार रिपीट होंगे आपके क्वेश्चन में, वही बता रहा हूं आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। थर्ड, इसे आप चाहो तो लर्न भी कर लो, तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे क्योंकि इन्हीं में से आएगा। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन दे। Fe के बाद नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे K2Cr2O7। ये दो कंपाउंड के ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें देखो K का मैंने अभी बताया था 1 होता है, तो 2 × 1। Cr का हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन का होता है -2। जिसका निकालना है जो आपको अलग सा दिख रहा है उसी को हमें फाइंड आउट करना है। बाकी नोन होते हैं उसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो ये = 0। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, 2 × 1 = 2x -14 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता सकता है? कैलकुलेट x, द वैल्यू ऑफ x इज
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, ईशा वेरी गुड, अनुजा, अर्श, सुचित्रा, अंश, रुजुल, श्लेषा वेरी गुड, अदिति और प्रफुल्ला। तो यहां से आपने निकाला x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जब भी ये सॉल्यूशन आएगा आपके पास वो चेंज होगा हर हमेशा 3+ वाले में। कोई भी कंपाउंड 3+, ये फिक्स है। अगर आपने ये याद कर लिया कुछ कंपाउंड को तो इन्हीं कंपाउंड में से आपको आएगा। आपको n फैक्टर आ गया तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर दो। जो अभी आपको लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, आप उसे केवल 10 सेकेंड 30 सेकेंड मैक्सिमम में आप उसे सॉल्व करो। कुछ ट्रिक याद रखनी है, जब भी आप रिएक्शन कराओगे K2Cr2O7 का तो ये हर हमेशा +3 का प्रोडक्ट देता है। अब देखो Cr के यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे 1 है, तो आप बैलेंस करोगे तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखो टोटल चार्ज एक Cr का कितना था? +6, तो 2 Cr के कितने होंगे? +12। ठीक है, तो अब बताओ इसका n फैक्टर कोई गैस करके बता सकता है मुझे कितना होगा इसका n फैक्टर? एनीवन? अर्श वेरी गुड, राइट आंसर है अर्श है। नहीं, वैदेही, अनुजा रॉन्ग हो गया, मनाली, ईशा, अंश, गांधी। देखो माइनस प्लस में नहीं आएगा, ये प्लस में ही रहेगा हमेशा। अनुजा राइट आंसर, वेरी गुड। और इसके अलावा ट्राई करके बताओ, मैंने क्या कहा था? डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ईशा वेल ट्राई है लेकिन थोड़ी सी मिसिंग कर दिया आपने। परमिता रॉय सेम टाइप ऑफ मिसिंग इज देयर। देखो 2 का 12, तो इसका भी तो 2 का देखें, इसका भी तो हम क्या करेंगे? 2 का देखेंगे। 2 का कितना आएगा? 2 3 6, तो ओवरऑल इज 6। आया समझ में? यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? पहले वाले में हम 2 का, हाँ वेरी गुड ईशा, आप सही है। अगर यहाँ पे हम 2 का देख रहे तो यहाँ भी तो हम 2 का ही देखेंगे। ठीक है, तो कितना होगा? 12 - 6 मींस, ध्यान रखना आप n फैक्टर तभी भी रिएक्शन में आएगा आपके पास K2Cr2O7, तो आपको ध्यान रखना है 12 - 6 = 6। तो आज का मैं लेसन यही स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं नेक्स्ट डे केवल एक बताऊंगा n फैक्टर, और दूसरा हाँ आदित्य अद्वैत, एक्चुअल में ये वेरिएबल वैलेंसी वाले ही हैं, इसीलिए कई बार अलग अलग आता है। लेकिन यहाँ पे क्या, जब ये रिएक्शन करवाते हैं हम तो रिएक्शन में ये चीज क्या होती है? फिक्स हो जाती है। इसीलिए क्योंकि ये रिएक्शन में जब हम करेंगे तो रिएक्शन में आंसर उसके फिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा होपफुली। आज इसे तैयारी करना और होमवर्क आज इवनिंग तक सबमिट करना, ताकि मैं आपको क्या करूंगा, इसकी सॉल्यूशन और आंसर की भेज सकूं इवनिंग तक। ठीक है, वेरी गुड ईशा एंड अद्वैत, आदित्य मयेकर, थैंक यू फॉर दिस कमेंट आदित्य, और सत्येंद्र सिंह साइनिंग ऑफ। आज इवनिंग तक कर दो, बाय ईशा, आज इवनिंग तक कर दो आप लोग, बाय आदित्य मयेकर। ठीक है, आज इवनिंग या कल संडे आपका, कल लाइव लेक्चर कुछ नहीं होगा, कल एंजॉय करोगे तो आप मुझे कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आंसर की सबमिट करूंगा। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड